तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, इफ अ यूनिट वेक्टर ए मैक्स एंगल पाई/3 विद आई, पाई/4 विद जे एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विद के, देन फाइंड थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए कोई यूनिट वेक्टर है जो पाई/3 एंगल बना रहा है आई से, पाई/4 का एंगल बना रहा है जे से, और एक एक्यूट एंगल यानी 90 से छोटा एंगल, एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा, वो के साथ बना रहा है। तो हमें थीटा और ए दोनों फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं। हम मान लेते हैं लेट अ यूनिट वेक्टर ए, ये हम मान लेते हैं a1i, a2j, a3k। तो हमने वेक्टर को इस तरह से मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमें दे रखा है कि ये एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका यूनिट वेक्टर अगर हम लिखें तो वो क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। यूनिट वेक्टर का मतलब यही होता है, यानी कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको लिख सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायरेक्शन कोसाइन का इस्तेमाल करेंगे। कॉस एल्फा क्या होता है हमारा, ए वेक्टर अपॉन, देखो ऐसा होता है, अगर हम इस वेक्टर की बात करें तो यहाँ पे कॉस एल्फा क्या आता है, कॉस एल्फा आता है a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये आता है। चलो पहले हम सीधे फार्मूला लिख लेते हैं। अगर दो वेक्टर ए और बी हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो a डॉट बी क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉस थीटा होगा वो क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे एंगल की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो थीटा दे रखा है वो पाई/3 दे रखा है। अगर हम इससे कंपेयर करें तो थीटा दे रखा है पाई/3, और ए वेक्टर हमारा ये दे रखा है, और बी वेक्टर हमारा दे रखा है आई। तो ए वेक्टर तो हमने इसको ले रखा है, और बी वेक्टर दे रखा है हमारा आई, ठीक है। अब सही है। अब हम लगाते हैं फार्मूला, तो कॉस पाई/3 अपॉन इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट आई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ आई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम आई वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो j इंटू आई 0, k इंटू आई 0, आई इंटू आई 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम a वेक्टर से i का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो सिर्फ a1 बचेगा। तो यहाँ पे तो बचेगा ऊपर हमारा a1। यहाँ पे ये तो हमें यूनिट वेक्टर दे रखा है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ये भी यूनिट वेक्टर ही होता है, इसका मतलब इसका भी मैग्नीट्यूड 1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो a1 आ जाएगा cos पाई/3, और cos पाई/3 क्या होता है 1/2। तो a1 हमारा आ गया 1/2। सेम चीज़ हम करेंगे दूसरे एंगल के लिए, यानी पाई/4 दे रखा है। तो यहाँ पे जो थीटा दे रखा है वो दे रखा है पाई/4, और ए वेक्टर दे रखा है, और बी वेक्टर जो दे रखा है वो जे दे रखा है। अब अगर हम इसके साथ जे का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई इंटू जे 0, जे इंटू जे 1, के इंटू जे 0। तो यहाँ पे ये हमारा आएगा कॉस पाई/4, और यहाँ पे बचेगा हमारा a2 अपॉन 1, यानी a2 बचेगा। तो सिंपली a2 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, cos पाई/4, और cos पाई/4 होता है 1/√2। तो ये तो हो गया हमारा a2, ठीक है। अब हम बात करते हैं a3 की। सेम चीज़ जैसे अभी हमने ये सब किए हैं वैसे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो तीसरा एंगल है वो तो दे ही नहीं रखा है, तो इसको हम cos थीटा ही मान लेते हैं, यानी थीटा हमें थीटा ही दे रखा है। और जो बी वेक्टर दे रखा है वो दे रखा है k। तो इसका मतलब हम इस k का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो तो आएगा हमारा a3। इसका मतलब a3 मिल गया हमें cos थीटा। तो अब हमें थीटा निकालना है, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो है a3 हमें cos थीटा दे रखा है, a1 और a2 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो हम इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। तो लिखेंगे पुटिंग ऑल वैल्यूज ऑफ a1, a2 एंड
A3 इन इक्वेशन 2। तो क्या आएगा हमारा, A1 की जगह पर हम 1/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, A2 की जगह पर 1/√2 का स्क्वायर, A3 की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/2, कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिखेंगे 1। यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा देखें तो ये 1 को ऐसे ही लिखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको भी इधर ले जाएंगे, तो ये माइनस का 1/2 माइनस का 1/4। यहाँ पे जो है एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा 4 एलसीएम इसका, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 4 - 2 - 1/4, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1/4, कॉस थीटा आ जाएगा ±1/2, ठीक है। स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब हमसे कह रहा है एक्यूट एंगल चाहिए, तो माइनस वाला तो ले नहीं सकते, तो इसलिए लेंगे 1/2। 1/2 होता है cos π/3, तो थीटा आ गया π/3, हमसे पूछा था, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू तो हमने निकाल ली π/3। अब हमसे कह रहा है कि हमें वो वेक्टर भी फाइंड करना है, यानी ए भी फाइंड करना है। अब थीटा तो हमारा π/3 आ गया, इसका मतलब A3 क्या है, A3 हमारा cos π/3 यानी 1/2, तो A3 भी मिल गया। तो इसका मतलब ए वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/2i प्लस 1/√2j प्लस 1/2k। ये हमारा आंसर हो जाएगा।